हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे मद्देनजर रखते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हम इस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हमने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हमने केंद्र से इस आपात स्थिति में मदद मांगी है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आरा से माले सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा के बजट सत्र में रेलवे से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि ट्रेन में दलालों के जरिए आसानी से कंफर्म टिकट मिल जाता है। उन्होंने सदन में मांग की है कि रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग से रेलवे का बजट पेश नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटना है। मेरी राय है कि आने वाले दिनों में रेलवे का बजट अलग से सदन में पेश किया जाए। दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में नाले में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई है। इसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और एलजीवी के सक्सेना को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि डीडीए की लापरवाही की वजह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर नाले में गिरने से एक महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार में बालू खनन और इसकी कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसे लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अब आम लोगों को घर बैठे बालू पहुंचाई जाएगी। घर बनाना आसान होगा, लोग अपने मोबाइल से बालू के लिए ऑर्डर कर सकेंगे। खनन और भूतत्व विभाग ने अब पारदर्शिता और सुगमता के साथ बालू, गिट्टी और अन्य लघु खरीदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जिसका नाम है बालू मित्र। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में अब इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन विधानसभा चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरने के लिए 10 अगस्त को पृथला विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव मोहना में अपनी एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद संबोधित करेंगे। विभव कुमार द्वारा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। एससी ने कहा है कि उसे महिला के साथ गलत बर्ताव करने में शर्म नहीं आई। महिला के साथ जबरदस्ती की गई। क्या गुंडों के रहने के लिए सीएम आवास है? क्या कोई विभव के खिलाफ गवाही देगा? बिना किसी उकसाने के महिला के साथ जबरदस्ती की गई। मामले पर सुनवाई 7 अगस्त को होगी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वायनाड भूस्खलन पर कहा 200 लोगों की जान चली गई है और 200 लोग लापता हैं। 2 गांव नक्शे से गायब हो गए हैं, तो वहीं बहुत गंभीर संकट है। प्राथमिकता के आधार पर हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, फिर राजनीति करें। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों पर बाद में विवाद हो सकता है। इस समय जवाबदेही की आवश्यकता है और आगे निवारक उपायों की आवश्यकता है। संसद में बजट सत्र के दौरान बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर की ओर से जाति संबंधित की गई एक टिप्पणी को लेकर विपक्ष घेर रहा है। इस पर अब शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि जिनकी दादी ने 47 गोलियां खाई, जिनकी जान देश की एकता के लिए चली गई, उनकी जात पूछते हैं। जितेंद्र आव्हाड ये बात राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहे थे, जिन्होंने संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख शिंदे ने लाडली बहना योजना को मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन के बाद शिवसेना के सभी जिला प्रमुखों को इस योजना को महाराष्ट्र के हर गांव तक पहुंचाने का आदेश दिया है। राजस्थान में इन दिनों सियासी बवाल मचा है। दरअसल प्रदेश में राशन डीलर रुपए न पाने से नाराज हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ 1 अगस्त से राशन डीलर प्रदेश भर में आंदोलन पर रहेंगे। आपको बता दें कि राशन की दुकान चलाने वाले सभी राशन डीलरों ने गुरुवार को दुकान बंद करने का ऐलान किया है।